ग्लासेस में हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैरिश खान वाह। और आप देख रहे हैं पीटीवी स्पोर्ट्स। और आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन और हेल्दी लाइफस्टाइल। तो इसलिए मैंने आज दावत दी है डॉक्टर सादिया खालिद को, जो कि फाउंडर हैं और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, ट्रेनर हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, सोशल वर्क करती हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम सलाम सैरिश, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे शो में आई हैं और बहुत ही अहम टॉपिक है, जो कि इस वक़्त पूरी दुनिया की नज़रें ही इसी पर लगी हुई हैं न्यूट्रिशन पर, कि इस जो कोरोना वायरस के इस वक़्त में कौन-सी हमें डाइट लेनी चाहिए, कौन-सी नहीं लेनी चाहिए। वैसे भी हमारा जो एक लाइफ़स्टाइल होता है उसमें हमारी ज़रूरत होती है, लेकिन हम नहीं परवाह करते और जो मर्ज़ी आता है खा लेते हैं। लेकिन जो ज़रूरी है आज आप हमें बताएँगी न्यूट्रिशन के बारे में, तो कैसा आप फ़ील कर रही हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सैरिश, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एंड जो जो हमें देख रहे हैं, आई जस्ट वेलकम यू ऑल। और एट द एंड ऑफ द सेशन हम 5 मिनट्स के लिए क्वेश्चन आंसर्स भी ले लेंगे। इस वक्त जब हम न्यूट्रिशनल प्लान की बात करते हैं या हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोगों का ये कंसेप्शन है, या बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वी आर वेरी स्लिम, we are very smart, we have a good height, we have a body weight according to our BMI, so we don't need any kind of exercise, we don't need any kind of physical activity, and we don't need to check out what are the daily intake of the calories. तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपका जो भी वेट है, आपकी जो भी हाइट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज की दुनिया में जो जहाँ पर हमारा हमारा ज़्यादातर टाइम लैपटॉप पर, बुक्स में, अपने कामों में और सोशल मीडिया पे गुजर जाता है, जहाँ पर हम अपनी हेल्थ के बारे में और एक्टिवनेस के बारे में और फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बहुत कम सोचते हैं। सबसे पहली बात है कि न्यूट्रिशंस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस क्यों ज़रूरी हैं हमारी ज़िंदगी में? न्यूट्रिशन, यू नो कि जो फूड एंड वाटर इज द सोर्स ऑफ द एनर्जी। हम जो दिन भर में काम करते हैं, हम सुबह उठते हैं, फिर हमने ऑफिस जाना होता है, हम जो दिन भर काम कर रहे हैं, उसके बाद ऑफ कोर्स जब हम काम कर रहे हैं तो आर थिंकिंग एबिलिटीज, आर क्रिटिकल एबिलिटीज आर ऑल्सो यूजिंग। सो ये जितनी भी हमें जो एनर्जी आती है, ये हमें फूड से आती है। और समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम, स्टूडेंट्स या ऑफिस में जो लोग भी बहुत स्ट्रेसफुल काम करते हैं, वो ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे सर में दर्द होता है। वो सर में दर्द क्यों हो रहा होता है? या हमसे काम नहीं हो रहा, या हमसे फोकस नहीं हो रहा। जब आपकी एनर्जी लेवल लो होना शुरू हो जाता है, बिकॉज हम बैलेंस नहीं रख रहे कि हमारी कैलोरीज इनटेक क्या है, उसमें हम फैट ज़्यादा ले रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे होते हैं, और हम कर्ब्स कम ले रहे होते हैं, विटामिन। और इवन मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं जब स्टूडेंट से बात कर रही होती हूँ, या क्योंकि मेरा यूथ के साथ बहुत इंटरेक्शन है, तो हम लोग टोटली भूल जाते हैं कि हमें मल्टीविटामिन, कैल्शियम इनटेक की क्या ज़रूरत है। तो जब हमारी कैल्शियम इनटेक कम होती है, हमारे विटामिन हमारी बॉडी को बैलेंस नहीं कर रहे होते, तो दैट वाई वी फील डिजीनेस, और वो जो एनर्जी लो हो जाती है या शुगर लो हो जाती है। तो न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और ऑफ कोर्स प्रॉपर फूड एंड फूड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ अ बॉडी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी? आजकल क्योंकि गूगल का ज़माना है, तमाम लोगों के पास गूगल ऐप है, या एंड्रॉयड फ़ोन है, या इवन एप्पल फ़ोन में भी, सब में एक डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि हमारी जो हाइट है, हमारी एज है, और हमारा जो वेट है, उसके मुताबिक हमारा कैलोरीज इनटेक, डेली कैलोरीज इनटेक कितना होना चाहिए। एक जो फॉर गर्ल्स है, गर्ल्स के लिए तकरीबन 1500 टू 1800 कैलोरीज इनटेक होना चाहिए, और जो मेन है उनके लिए 2500 टू 3000, इट डिपेंडिंग ऑन योर वेट एंड हाइट। इवन आप ये गूगल भी कर सकते हैं। गूगल में बहुत सारे कैलकुलेटर्स मौजूद हैं, हम वहाँ पर अपना वेट, हाइट और इवन समटाइम वो एज डाल लेते हैं, और इवन उसके बाद वो आपको फिर बताना शुरू करते हैं। और फिर आप सुबह उठकर देखें कि आपने फिर क्या चीज़ें वो ऐड करनी है। और मोस्टली जब आपका वेट और हाइट अगर इम्बैलेंस है, यानी यू आर मोर हेल्दी, और आपका वेट जो है वो इम्बैलेंस हो रहा है अकॉर्डिंग टू योर हाइट, तो वो आपको बता देते हैं कि आपकी इस वक्त आपकी हाइट रिक्वायरमेंट्स भी
क्या हैं, और इवन दे आर सो मेनी डाइट्स प्लान जो है वो अवेलेबल है मार्केट में, कीटो प्लान है, क्लीन डाइटिंग है, एंड दे आर सो मेनी। बट उन जब भी आप कोई भी डाइट प्लान लेना शुरू करें तो उसमें ये देखें कि उन डाइट प्लान की वजह से ये ना हो कि आप एक खास जो डिफरेंट फूड सोर्सेज होते हैं विटामिन के या कैल्शियम के या जिंक के, आप उनको बिल्कुल ही मिस कर दें। आप जैसे कीटो डाइट है, दैट इज मोस्टली कॉम्प्रोमाइज ऑफ द प्रोटीन्स, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा लोगों से ये फीडबैक सुना है कि कीटो डाइट के बाद आप उस वक्त तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बट आफ्टर सम टाइम आपकी बॉडी टोटली कोलैप्स कर जाती है, क्योंकि आप जब अपनी बॉडी को कुछ इम्बैलेंस या एक अननेचुरल तरीके से हेल्दी करने की कोशिश करते हैं तो वो कभी भी हेल्दी नहीं होती। और यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट 60% ऑफ जो हमारी हेल्थ है दैट इज कंप्रोमाइज ऑफ द डाइट, एंड 30% कंप्रोमाइज ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी और द डाइट। तो अगर आप प्लान करें, आपको पता होना चाहिए कि जी हाँ, अब मेरी इतनी कैलोरीज इनटेक होनी चाहिए, और उस कैलोरी इनटेक्स में से तकरीबन, जब आप, क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, 1 आवर का वर्कआउट है या वॉक है या साइकिलिंग है, ऑलमोस्ट उसमें से आपकी 4 या 500 कैलोरीज बर्न होती हैं आफ्टर दैट एक्सरसाइज, और पर्टिकुलर एक्सरसाइज, और तो वैसे भी चलिए गर्मी का ये मौसम बताइए, है तो कैलोरीज क्या होती हैं, क्या होती हैं ये कैलोरीज? बड़ा हम जिक्र तो करते हैं सब लोग, काफी लोग होंगे जिनको नहीं पता कोई क्या होती है। आप जरा आम लफ्जों में बताएं, कैलोरीज होती क्या है? कैलोरीज बेसिकली आपकी, मैंने जैसे कहा ना कि इट इज अ एनर्जी, तो वो एनर्जी को उन्होंने एक मतलब हम नंबर्स में करते हैं कि जैसे 1200 कैलोरीज ले रहे हैं, 1500 ले रहे हैं, 1800 ले रहे हैं, 2000 ले रहे हैं, लेकिन कैलोरीज आर कंपोज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद हमारे उसमें फैट्स होते हैं, उसमें प्रोटीन्स होती हैं, और उसमें ये कि एक अच्छी हेल्दी कैलोरी डाइट के लिए ज़रूरी है कि हम कम से कम कार्बोहाइड्रेट्स या कर्ब्स कम करें, अपनी फैट्स कम करें, और प्रोटीन हम ले सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स आर हेल्दी फॉर द बॉडी। लेकिन उसमें भी है कि अगर आप प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो उसके साथ आपकी इतनी फिजिकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए कि जो वो आपकी कैलोरीज डेली बर्न भी हो रही हो। तो ऑलमोस्ट जितना आपका इंटेक है उसमें से हाफ या 1/4 कैलोरी ज़रूर बर्न होनी चाहिए, अगर आप अपनी बॉडी लाइफस्टाइल अच्छा रखना चाहते हैं। इसमें एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं, मतलब वो अपनी डाइट का भी बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं, उसमें आप वो फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे होते हैं, लेकिन ऑन द स्केल जो है वो आपका वेट एक जगह पर जो है वो स्टक हो जाता है, या समटाइम्स आप वैसे ही नेचुरली तौर पर आपका जो किसी ना किसी तरह से, कुछ लोगों का चेहरा भारी होता है, कुछ लोगों के शोल्डर्स हैवी हो रहे होते हैं, वो कुछ आपकी नेचुरल बिल्डअप भी होता है। तो उसमें फिर वो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं जी, अब हम तो इतनी मेहनत कर रहे थे, हमने जंक छोड़ दिया, शुगर छोड़ दिया, शुगर इनटेक छोड़ दिया, और फिर भी हम अभी स्टक हैं। तो इट्स बेटर टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें आपकी इतनी एनर्जी हो, आपका इतना स्टेमिना हो कि आप समझे 4 या 5 किलोमीटर पर डे वॉक कर सकें, 15 to 20 मिनट्स आप साइकिलिंग कर सकें, उसके बाद कोई ना कोई आप वर्कआउट कर सकते हैं। और यूट्यूब पर और इवन डिफरेंट फिटनेस कोच के और ट्रेनर्स के इतने ज़्यादा पेजेस हैं, आप जाएं, वो फॉर द बिगिनर्स हैं, फॉर द इंटरमीडिएट लेवल के हैं, फॉर एक्सपर्ट लेवल के, आप उसमें जाएं, उसमें आपको जो लगता है, अगर आपको लगता है कि आपके आर्म्स में जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, या आपका फैट बहुत ज़्यादा है, आप आर्म्स वर्कआउट कर सकते हैं, एब्स वर्कआउट कर सकते हैं, थाइज वर्कआउट कर सकते हैं। सो दे आर thousands and thousands of exercise available for each body part. It depends अच्छा on ये you कि आप अच्छा ये तो आपने इसका बताया, विटामिन के बारे में बताएं हमें कि कौन से विटामिन हमारे लिए जरूरी हैं और इनकी वैसे कितनी तो अहमियत है? तकरीबन आपके लिए विटामिन सी है। विटामिन सी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन, और उसमें जितने भी आपकी जो आपकी एनर्जी है, स्पेशली जिन लोगों को भी सर दर्द या माइग्रेन रहता है या उनकी एनर्जी लो रहती है, उनके लिए विटामिन सी, और विटामिन सी जितने भी ऑरेंजेस और जो जूसेस हैं वो उनमें जिन भी फ्रूट्स में जूसेस होता है उसमें विटामिन सी ज़रूर होती है। विटामिन डी कॉम्प्लेक्स है, that is important for your nails and for your hair growth, और ये बीन्स में होता है, जितने भी ये जो बीन्स हैं उसमें होता है। विटामिन ए जो है वो मोस्टली नट्स में होता है। सो इट डिपेंड्स, आप जो भी ड्राई फ्रूट ले रहे हैं,
जो फ्रूट्स ले रहे हैं या वेजिटेबल्स ले रहे हैं, आप उसमें देखें कि उसमें कौन सा विटामिन है। और इसलिए बहुत ज़रूरी कहते हैं, कुछ जो बच्चे होते हैं या टीनेजर्स होते हैं वो सब्जियों से बहुत दूर भागते हैं। तो इवन अगर आप अपनी डेली डाइट में, स्पेशली लंच में, अगर आप कोई भी वेजिटेबल और सलाद यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई विटामिन ज़रूर कवर होता है। और उसके बाद अगर आप फ्रूट्स ले रहे हैं तो फ्रूट्स में भी विटामिन होते हैं क्या। और उसके बाद फिर कैल्शियम, मिल्क इज द एंड द एग्स, विटामिन ए भी है उसमें और कैल्शियम भी है, और वो एक प्रोटीन डाइट भी है। तो एग्स बहुत हेल्दी होते हैं। उसके बाद उसमें फिर ये कि आजकल वो एक बड़ी चली हुई है कि ऑर्गेनिक फूड, तो आप उसमें देसी अंडे यूज़ करें या देसी एग्स यूज़ करें। और इवन आप उसमें डक्स के भी मिलते हैं और मुर्गी के भी, वो भी बहुत हेल्दी होते हैं, प्रोटीन्स उसमें ज़्यादा होती हैं। तो इट्स वेरी गुड। और उसमें आप तो इवन आप जब गूगल पे या कहीं भी सर्च कर लें, यू कैन सर्च एनी काइंड ऑफ फूड कि जो आपका या फ्रूट या वेजिटेबल आपकी डाइट के लिए कौन सी अच्छी है। और उसमें ग्रीन टी ज़रूर यूज़ करें, अगर 2 टाइम्स नहीं तो एटलीस्ट 1 टाइम ग्रीन टी ज़रूर यूज़ करें। और मैं अपनी, क्योंकि आजकल मैं थोड़ी सी वेट लूज की जर्नी स्टार्ट की है मैंने थ्रू अच्छी क्लीन बात है। डाइट एंड हाँ, क्वारंटाइन में मुझे ये एहसास हुआ कि एटलीस्ट आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ, क्योंकि क्वारंटाइन में सब लोग बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। तो उसमें ये है कि मैं अपनी खुद ग्रीन टी प्रिपेयर करती हूँ, उसमें मैं कलौंजी डालती हूँ, थोड़ी सी सौंफ डालती हूँ, दालचीनी डालती हूँ, उसके बाद 2-3 जो वो कावे के पत्ते होते हैं वो डालती हूँ, पुदीना डालती हूँ, और अदरक। अदरक का पानी भी बहुत यूजफुल है वेट तो लॉस जबरदस्त के लिए। आपकी और टी बन जाती होगी। ये हाँ, कुछ सवाल भी आ रहे हैं हाँ साथियों, वो तो इनका जवाब भी जरूर दें कि इनमें से किसी ने पूछा है कि विटामिन की जो टेबलेट्स होती हैं विटामिन की, क्या मैं वही इस्तेमाल करूं और मैं फूड बना लूं, मतलब लाइक वेजिटेबल से और ऑर्गेनिक तरीके से, लाइक फ्रूट्स और दूसरे तरीकों से, सोर्सेज से जिससे विटामिन हम ले सकते हैं, वो ना इस्तेमाल करूं, बट मैं टैबलेट्स अगर इस्तेमाल करूं तो वो ठीक है? एक्चुअली टैबलेट्स हम अगर हमारी हेल्दी, अगर आज से हम 10 या 15 साल पहले देखें, जो लोग हम ऑर्गेनिक, क्योंकि हमारी सीधा फसलों से आता था, और उसके बाद हम लोग मतलब ऑर्गेनिक फूड पर ज़्यादा थे, क्योंकि अब तो वो ऑर्गेनिक भी नहीं रहा, क्योंकि उसमें डिफरेंट स्प्रेज और केमिकल्स यूज होते हैं। तो आप ये देख लें, जो भी आपकी सीजनल सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल्स आप यूज़ करेंगे, रेगुलर बेस पे यूज़ करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली दैट विल बी बिकम अ सोर्स ऑफ द विटामिन। अब जैसे अगर और आजकल कौन से फल अवेलेबल हैं, एप्रिकॉट अवेलेबल है, उसके बाद आपकी खुबानी, उसके बाद आड़ू, लीची। लीची में शुगर का सोर्स बहुत अच्छा होता है, और वो नेचुरल सोर्स होता है, क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल शुगर है ये फिर हमारा वेट गेन भी यूज करती है, और उसके बाद शुगर के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। तो आप स्मूदीज बना सकते हैं, 2-3 जो है वो फ्रूट्स मिक्स करें, उसमें थोड़ा सा जो ये होता है तुकमलंगा या चिया सीड्स या फ्लेक्स सीड्स उसमें डालें, उसकी स्मूदी बनाएं। दैट इज अ ग्रेट सोर्स। स्मूदीज आर वेरी, और उसमें प्लीज शुगर यूज ना करें। अगर आपको थोड़ा सा टेस्ट करना है तो उसमें आप सॉल्ट की पिंच के साथ उसको स्मूदीज यूज करें। दैट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन। लेकिन कुछ लोगों को, क्योंकि डॉक्टर ने कहा होता है कि कैल्शियम या विटामिन जरूरी चाहिए होते हैं, तो वो लेकिन मल्टीविटामिन जो टैबलेट्स हैं दे आर नॉट यूजफुल। अगर आप अपनी डाइट में, वही मैं कह रही हूँ कि आप अपनी डाइट प्लान बनाएंगे, और जब आपको पता चलेगा कि जब आप कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और शुगर का इंटेक बिल्कुल खत्म कर देंगे, तो आप खुद ऑटोमेटिकली आप हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर, जब आप वेजिटेबल्स, सलाद और फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे। वो ज्यादा बेस्ट है, मतलब कहने का मकसद है कि अब टैबलेट से बेहतर है कि आप नेचुरल का जी, इस्तेमाल करें, जो नेचुरल हमारा फूड जो अल्लाह ताला ने सोर्सेज है। हमें, हाँ जी। अच्छा बिल्कुल साथी, एक ऐसा ही दफा है। फिर किसी ने ये सवाल पूछा है कि कैलोरीज के बारे में सिंपल तरीके से उनको बता दें, अच्छा, कैलोरीज क्या होती मैंने बात की है कि हर इंसान का, हमारा जो वेट है और हाइट के मुताबिक, वेट और हाइट के मुताबिक हमारा हमारी बॉडी नीड होती है कैलोरीज की। अगर हम सिंपलर फॉर्म में देखें तो गर्ल्स को जो है तकरीबन 1500 to 1800 कैलोरीज चाहिए डेली। आप कैलोरीज आपने कैसे काउंट करना है, जैसे अगर एक एग है, आप बॉइल्ड एग ले रहे हैं तो बॉइल्ड एग में तकरीबन 250 कैलोरीज होती हैं।
अगर आप उसके साथ एक ब्राउन ब्रेड ले रहे हैं तो उसमें ऑलमोस्ट 100 कैलोरीज होती हैं, और अगर आप मिल्क ले रहे हैं तो उसमें भी हर आप कैलोरीज, इवन आप गूगल पे लिखें कि मैंने लिया है 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड मैंगो, तो ये आपको वो सब कुछ बता देगा कि इतनी कैलोरीज आपने ली हैं। और जो मेन है फॉर मतलब एक आइडियली 2000 टू 2500 जो है, या 2500 टू 3, यानी जो मेन है, क्योंकि आपको पता है कि उनके मसल्स और उनकी बॉडी नीड्स और हैं, और गर्ल्स की बॉडी नीड और हैं, बॉयज की और हैं, तो उसमें आप 3000 तक जा सकते हैं। लेकिन उसमें ये भी जरूरी है कि आपने जितनी कैलोरीज ले रहे हैं उसमें से तकरीबन 1/4 आप बर्न भी करें, ये भी बहुत जरूरी है। तो ये और कुछ आप अगर क्वेश्चन 1000, और भी अगर कुछ आप क्वेश्चन 1000 आ रहे हैं कैलोरी, जिसमें वो कहा जा रहा है कि विटामिन के बारे में मैं डी लेता हूँ और उनकी बात मुझे समझ नहीं आ रही कि आप देखें चेक करें कि क्या कहना चाह रहे हैं कि विटामिन डी की वो पता नहीं टैबलेट्स लें या किस सोर्सेज से लें, ये आपने नहीं मेंशन किया। विटामिन डी का तो सबसे अच्छा सोर्स जो है वो सन है। और जो लोग भी वॉक करते हैं या कोई जो शाम के टाइम पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उनकी तो विटामिन सी की विटामिन डी का लेवल बहुत अच्छा वैसे ही हो जाएगा। जी हाँ, एक और विटामिन डी बहुत क्वेश्चन, ज्यादा जरूरी है। ये सवाल है कि राइट एज क्या है कि जब हम मल्टीविटामिन लें। तो ये जो टैबलेट्स होती हैं मल्टीविटामिन की, वो उन्होंने ये बात की है कि हम किस एज में ले सकते हैं। और इसके अलावा मतलब लाइक वो ये नहीं कह रहे कि नेचुरल की बात नहीं कर रहे, वो टैबलेट्स की ही बात करें कि किस एज में हम ले सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरली तो कोई भी किसी भी एज में ले सकता है, फ्रूट वेजिटेबल्स या अदर सोर्सेज से, बट वो बात करें आई थिंक टैबलेट्स की कि किस एज में ली जा सकती हैं। सादिया मेरे ख्याल में से उनका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ है, तो जैसे ही वो दोबारा से हमें ज्वाइन करती हैं तो ये सवाल का जवाब आपका देंगी आकर। तो जैसे ही साथिया दोबारा से आती हैं, ज्वाइन करती हैं, तो वो आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगी। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, लग रहा है कि आप काफ़ी एक्टिव है इस टॉपिक के बारे में। और यकीनन जो स्टूडेंट होंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के, उन्होंने अगर व्हाट्सएप से पढ़ा होगा तो वो ज़रूर यहाँ पर कमेंट भी कर रहे होंगे, क्योंकि भट्ट साहब ने हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। और मैं अभी एक आप लोगों से शेयर करूँ, यकीनन जब तक साथिया हमें ज्वाइन करती हैं तो मैं आप लोगों से चाहूँगी कि आप जो है आर्टिकल द न्यूज़ का ज़रूर पढ़ें। ज़फ़र इकबाल भट्ट साहब का, डॉक्टर ज़फ़र इकबाल भट्ट साहब जो पंजाब यूनिवर्सिटी के हेड हैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के, और हमारे टीचर भी हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग उनका आर्टिकल पढ़ें। और हमें बहुत खुशी हुई है कि डॉक्टर ज़फ़र इकबाल भट्ट साहब का द न्यूज़पेपर में, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है द न्यूज़, उसमें उनका आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें उन्होंने बताया है कि एथलीट जो है वो डिफीट कर सकते हैं, वो कोरोना वायरस को शिकस्त दे सकते हैं, अपना इम्यून सिस्टम भी वो तेज कर सकते हैं खिलाड़ी चाहें तो ये बड़ी अच्छी बात बताई है उन्होंने। उसका आर्टिकल ज़रूर पढ़ें। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी, और सर ज़फ़र इकबाल भट्ट साहब को बहुत मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी कि सर आपका आर्टिकल बहुत अच्छा है, मैंने पढ़ा है, और यकीनन मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगी कि उनका आर्टिकल आप ज़रूर पढ़ें। और हमें बहुत खुशी हुई है कि सर का आर्टिकल द न्यूज़ में आया है और इतना अच्छा सर ने लिखा है, और जिसमें उन्होंने बता दिया है कि कोरोना वायरस को खिलाड़ी जो है इसको शिकस्त दे सकते हैं और इम्यून सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, और एक दफ़ा फिर हमारे दिल की गहराइयों से सर ज़फ़र इकबाल भट्ट को मुबारकबाद देते हैं। और इतना अच्छा आर्टिकल लिखा है और बहुत इंफॉर्मेशन है उसमें, और उन्होंने बताया है। और सादिया ने एक दफ़ा फिर हमें ज्वाइन कर लिया, वेलकम बैक सादिया। और इस वक्त आपकी ओके, वीडियो थैंक यू। क्लियर है। हाँ, चलिए, आई गेस कि काफ़ी सॉरी, सारे सवाल आपके लिए मेरा आ रहे शायद हैं। इंटरनेट डिस्कनेक्ट काफ़ी हो गया, आज सारे, संडे है ना। जी, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं।
अच्छा, किसी ने कहा है कि मेरे ख्याल में से कि वो कह रहे हैं इम्यून सिस्टम पे हमें बात करनी चाहिए रेदर देन इसके भी कोरोना वायरस में हम किस तरह से अपना इम्यून सिस्टम जो है वो ठीक कर सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यूएचओ बार बार कह रहा है कि जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा वो जिंदा बच जाएगा इस कोरोना से। तो इसके वैसे तो बारे मेरा में हाल है कि हमारी साउथ एशियन कंट्रीज में जो है ना डेथ रेट इसलिए कम है क्योंकि हम वो क्या कहते हैं ना कि हम सब कुछ लकड़ और पता नहीं क्या कुछ खा रहे होते हैं और हम तो वैसे ही जो है क्वालिटी ऑफ फूड में काफी लो लेवल पे है हमारी साउथ एशियन कंट्रीज। तो आई गेस कि हमारा इम्यून सिस्टम वैसे ही बड़ा अच्छा है। अच्छा, इम्यूनिटी, जब हम इम्यूनिटी, इवन कि आपने टीवी पे भी बहुत सारे एड्स देखे होंगे या ये जो मल्टीविटामिन कंपनीज हैं ये अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए बार बार कहती हैं कि आर टैबलेट्स और आर ड्रिंक इज द इम्यूनिटी बूस्टर। तो जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो वाई इट इज इम्पोर्टेंट और इम्यूनिटी को बूस्ट करने की बात क्यों होती है? बेसिकली इम्यूनिटी इज नॉट ओनली लिंक के हम किसी बीमारी से बच जाएंगे या इम्यून या हेल्दी इम्यून सिस्टम जब हम बात करते हैं तो इट इज बेसिकली जो आपकी हम ओवरऑल हमारा जो लाइफस्टाइल है और ओवरऑल ऑफ कोर्स हमने जो है अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है और ऑफ कोर्स सब लोग तकरीबन कोई ना कोई काम कर रहे हैं, कोई पढ़ रहा है, कोई काम कर रहे हैं, उनको हमें बहुत सारे हमारा माइंड भी शार्प होना चाहिए और हमारी बॉडी भी शार्प होनी चाहिए और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ बैलेंस बिटवीन शार्प माइंड एंड अ शार्प बॉडी। और ये भी कहा जाता है कि आपकी जितनी हेल्दी डाइट होगी उसका असर जो है वो आपके माइंड पे भी पड़ता है। और आपने देखा होगा जो भी बच्चे हैं या जो नौजवान, स्पेशली मैं जब कहती हूँ कि ये जब आप ज्यादा शुगर यूज कर रहे हैं, आप ज्यादा जंक फूड यूज कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल कम होता जाता है, आपको हेडेक की भी शिकायत आती है, यू फील डिजीनेस। और कोई कह दे कि यार वहां तक वॉक करके जाना है, मैंने यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं कि उनको जो है ना डिपार्टमेंट से कैंटीन 2 दफा या 3 दफा कहीं जाना पड़े तो उनको बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है। इसलिए क्यों लगता है? क्योंकि हमारे शायद पेरेंट्स ने या हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने कभी इस बात पे एम्फोसिस नहीं दिया या इवन हमें भी बताया नहीं गया। हम इतने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में केयरलेस हो रहे हैं, हैंग आउट्स कर रहे हैं, जा रहे हैं। अब तो वैसे कोरोना की वजह से वो हैंग आउट्स और कोरोना ने ये भी बता दिया कि यस वी कैन सर्वाइव विदाउट द जंक फूड, वी कैन सर्वाइव विदाउट द डाइनिंग dine in restaurants and we can survive at our own। और हम अपना घर बिल्कुल का बना हुआ साथी, खाना आपने खा बिल्कुल सकते। ठीक है। मैं यहाँ पर बताना चाह रही थी कि आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि ये जो हमने जंक फूड्स वगैरह खाने से ही जो है ना ज्यादा बीमारियां होती हैं और हम लोग वीक हो जाते हैं, बार बार नहीं जा सकते कहीं भी। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि इटली में सबसे ज्यादा जो अमवात हुई हैं या अमेरिका में हुई हैं, क्योंकि वो लोग ज्यादा जंक फूड यूज करते थे। उन लोगों के हर वक्त हर 5 मिनट बाद कुछ भी चीज खानी है तो वो पिज्जा बर्गर से आगे जाते ही नहीं है। तो इस वजह से वहां पे ज्यादा अमवात हुई हैं इस कंट्रीज में। अगर आप यूरोप को देख लें, इटली स्पेशली, और अमेरिका को, तो वहां पे जो इतनी ज्यादा डेथ रेशो हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि उनका जो खाने का लाइफस्टाइल था वो इसी तरह से था कि वो फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते थे। एक दफा फिर साथिया का नेट डिस्कनेक्ट हो गया। जैसे ही वो हमें ज्वाइन करती हैं तो मैं दोबारा उनको लाइन पे ले लूंगी। तो वो अभी बता रही थी कि जो एक तो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जो कैंटीन्स हैं वहाँ पे जंक फूड जो है ना बहुत ज़्यादा मिलता है, जिसकी वजह से जो मिल रहा है स्टूडेंट खा रहे हैं, हैंग आउट्स वगैरह कर रहे हैं। लेकिन हम इसके अलावा भी आप देखें लॉकडाउन में हम अपने घरों में रह रहे हैं तो हम फिर भी इसके अलावा भी हम जिंदा रह रहे हैं। और पाकिस्तान में उस ज़्यादा अमवात नहीं हुई उस लेवल की, क्योंकि हम लोगों के मोस्टली जो पाकिस्तान में आप देखें लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के अलावा जितने भी सिटीज़ हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा जंक फूड नहीं खाया जाता। ठीक है, तो हम लोगों के जो मेन सिटीज़ हैं बड़े बड़े वो यही हैं, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद। और इसमें आप देखें तो सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस भी इधर ही पाए गए हैं। रीजन भी यही है कि ये लोग सबसे ज्यादा हैंग आउट करते थे, रेस्टोरेंट्स में बेतहाशा ये लोग जाते थे और उन्होंने जंक फूड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। तो इस वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना वो वीक हो गया
और हम लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे, तो उस वजह से कोरोना वायरस लोगों को ज़्यादा हो रहा है। अगर हम चाहते हैं तो फिर सादिया ने हमें ज्वाइन कर लिया। वेलकम बैक सादिया। जी। आज जी, जो है वो अब जारी डाइट। रखें। जी। जी अच्छा, आज हम डायरेक्टली आ जाते हैं डाइट पे। तो इम्यून सिस्टम के लिए जिस तरह से पहले मैंने किया है कि आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट डेली इनटेक में ज़रूर रखें, लेकिन इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता करना है कि आपकी इवन वो पोर्शन डाइट हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर मैं आपको कह रही हूँ कि डेली इनटेक में आप फ्रूट वेजिटेबल्स लें, तो ये ना हो कि एक बंदा जो है वो 5 आम खा ले। बिल्कुल सही कहा कि लोग 5 आम क्या पेटी के पेटी खा लेते हैं पूरी, एक ही दिन में पेटी खत्म कर लेते हैं। 5 आम तो दूर की बात, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो कहते हैं जी मैंगो का बॉक्स आया तो उसको हमने खत्म कर ही देना है, और जैसे ही खुबानियाँ आती हैं तो सारी बास्केट ही खत्म कर दी जाती है। तो चेरी भी, तो इनकी कुछ मिकदार होती है कि आपने कुछ फूड इनटेक करना है तो उसकी मिकदार के मुताबिक ही आप उसको इस्तेमाल करें। ये ना हो कि आप एक ही दिन में सब कुछ खा जाएं, भाई ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। तो इसी वजह से कहते हैं कि आपको सोच समझ के अपना डाइट प्लान में रखना चाहिए, कितनी चीज़ें आपने खानी कितनी नहीं। सादिया का नेट एक दफ़ा फिर डिस्कनेक्ट हो गया। जैसे ही वो हमें ज्वाइन करती हैं तो मैं उनको दोबारा से ले लूँगी। तो मैं उनको दोबारा से ज़रूर ले लूँगी सादिया को। और बहुत ही अच्छा आज का हमारा टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन सादिया का नेट साथ नहीं दे रहा, बार-बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, जबकि पहली दफ़ा उनके साथ ऐसा हुआ है। मुझे लगता है कि इंटरनेट ने भी कोई जंक फूड खा लिया है, जिसकी वजह से वो भी रुक-रुक के चल रहा है। तो अच्छा, आप लोगों को मैं ये बता दूँ कि जब आप लोग पब्लिक सर्विस का एग्ज़ाम देंगे या कोई भी और एग्ज़ाम देंगे तो इस पे न्यूट्रिशन के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कौन-सा सोर्स है विटामिन का, डी कौन-सा है, ई कौन-सा है, फिश में कौन-सा है, इसमें कौन-सा है, वो आता रहता है। तो जी सादिया, वेलकम बैक। जी, तो मैं बात कर रही थी कि आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप बेशक हेल्दी खा रहे हैं, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द पोर्शंस। अगर आप समझें मैंगो की, जैसे मैंने एग्जांपल दी है, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा शौक से मैंगोज, ऑफ कोर्स इट इज़ अ किंग ऑफ अ फ्रूट। तो आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आप मैंगो यूज़ करें तो एक मैंगो, और वो भी मीडियम साइज, इससे ज़्यादा आप क्वांटिटी ना लें। अगर वाटरमेलन है, इसी तरह अगर एप्रिकॉट है, पीच है, तो 1 peach is enough for your healthy diet, 2 or 3 apricot is enough। एंड लीची में क्योंकि शुगर ज़्यादा है, मैंगो में भी शुगर ज़्यादा है, और जो शुगर या डायबिटीज के पेशेंट हैं उनके लिए वो एक हद से ज़्यादा लेना जो है वो ज़रूरी मतलब अच्छा नहीं है। इसी तरह अगर आप सब्ज़ी यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे कुछ लोग मैंने देखा है कि वो करेले बना रहे हैं या भिंडी बना रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा प्याज टमाटर डाल देते हैं और उसको बहुत ज़्यादा फ्राई करते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जो वेजिटेबल्स का न्यूट्रिशनल लेवल है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपने ये चेक करना है। और मोस्टली आई प्रेफर कि अगर आपको वेजिटेबल्स यूज़ करनी है तो उसको ऑलिव ऑयल में थोड़ा सा प्याज के साथ या अनियन या गार्लिक के साथ जो है वो थोड़ा सा पका लें, और उसको डीप फ्राई करने से परहेज करें। और बॉइल्ड वेजिटेबल्स आर द बेस्ट वन। और उसके बाद वैसे तो अभी सीज़न चला गया है, लेकिन अगर आपने कोई ड्राई फ्रूट यूज़ करना है तो आलमंड्स यूज़ करें। बादाम भी बहुत अच्छे हैं यूज़ करने के लिए, और इवन इट इज़ वेरी गुड फॉर द वेट लॉस। तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बॉइल्ड एग यूज़ करें, अगर कोशिश करें कि जो है वो ऑयली एग यूज़ ना करें, क्योंकि गर्मियों में उस चीज़ से आपको जो है वो गर्मी फील होती है। तो उसके बाद जैसे कोरोना की बात की है, तो डॉक्टर्स और सब जो हैं वो आपने कोरोना में क्या यूज़ करना है, तो बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक अपना बहुत अच्छा रखें। एटलीस्ट 5 liters ऑफ वाटर इज़ रिकमेंडेड फॉर आर डेली यूज़, स्पेशली इन द ह्यूमिड वेदर, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट जल्दी कर जाती है, और स्पेशली अगर आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। उसके अलावा आप जिंक, ओमेगा 3, विटामिन और कैल्शियम में क्योंकि आप वो ऑरेंजेस और उस चीज़ नहीं रहा, या एक तो मिल्क यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन मिल्क में भी
ये कोशिश करें कि वो लो फैट मिल्क हो, और वो जो ये बाजार में वो जो पाउडर मिल्क मिलते हैं या उसके बाद पैकेजेस होते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। जो आम आपको ऑर्गेनिक मिल्क है वो सबसे बेस्ट है, और उसमें क्योंकि वो लो फैट होता है। और मिल्क यूज करें कैल्शियम के लिए। उसके बाद अगर वो नहीं है तो आप CSC टैबलेट जरूर यूज करें शाम के टाइम पानी में मिला के उसे, कि वो, और उसमें इतने ज्यादा फ्लेवर्स भी अवेलेबल है। उसके बाद अपनी विटामिन, अगर आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स रेगुलर यूज नहीं करते तो आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं डेली। लेकिन ये मल्टीविटामिन का भी क्योंकि समटाइम्स जो मल्टीविटामिन हैं वो किसी को सूट नहीं करती, उससे जो है वो किसी को मोशन या डायरिया की भी जो है वो शिकायत हो जाती है। इसलिए वो देखना पड़ेगा आपको कि उसमें आप, और फिर उसके बाद जिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वाली डाइट है, आप अच्छी डाइट रखेंगे तो इंशाल्लाह आप इस चीज़ से बच के रहेंगे। और सेकेंडली प्रिकॉशन, अगर आप बाहर जाएंगे और लोगों से मिलेंगे विदाउट एनी प्रिकॉशन तो आप जितना मर्जी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका इस चीज़ से बचने। जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि प्रिकॉशन भी लें और हेल्दी डाइट लें और मुनासिब लें, डाइट का इस्तेमाल करें। कि जैसे आपने बताया कि मैंगो है तो ये नहीं कि आप एक दिन में 5 मैंगो खा लें और खुबानियाँ भी पूरी बास्केट खा लें, तो उसकी जितनी मिकदार आपकी बॉडी को चाहिए आप उतनी ही लें। बहुत अच्छी आपने आज हमें बातें बताई हैं, आपका सेशन बहुत अच्छा रहा, लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट भी किए हैं, तो इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट भी बुलाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप थैंक थोड़ा यू। सा हमें बताएं कि आपकी जो आप एक CEO हैं, फाउंडर हैं, तो आप अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़रूर हमारे देखने वाले लोगों को ज़रूर बताएं। वैसे तो मैं आई एम अ पार्ट ऑफ सोशल एक्टिविज्म फॉर लास्ट 4 इयर्स। मैं 4 साल से सोशल एक्टिविटीज़ कर रही हूँ। बहुत सारे यूथ नेटवर्क से के साथ इस वक्त कनेक्ट हूँ। लेकिन जो लास्ट 1 ईयर में एक मेरा विजन चेंज हुआ, और अब जो मैं काम कर रही हूँ पाकिस्तान में काफ़ी कम लोग इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कनेक्ट विद द मैक्सिमम यूथ नेटवर्क्स, ताकि इस चीज़ के लिए, इस इशू के ऊपर भी हम आवाज़ उठाएं। मैंने SDG अकेडमी पाकिस्तान ज्वाइन की एज अ सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर, और फिर मुझे पता चला कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं और इसकी क्या ज़रूरत है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि वो यूनाइटेड नेशन से हमें 17 इश्यूज दे दिए हैं, बल्कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री। और उसमें हमारी सोशल इकोनॉमिक और सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हर तरीके से प्रोग्रेस है। सो अब जो हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन का विजन भी है या एम है या एम्फेसिस है, दैट इज ऑन द क्लाइमेट क्राइसिस, लाइफ ऑन वाटर एंड लाइफ ऑन लैंड। बिकॉज क्लाइमेट क्राइसिस एक ऐसी चीज है जो कि ग्लोबल इशू बनता जा रहा है, और इसके ऊपर अगर आपने आज काम करना नहीं शुरू किया तो इवेंचुअली इट विल इफेक्ट आवर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, हमारा टेम्परेचर राइज, हमारा सी लेवल राइज, हमारी मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, और उसके बाद हमारी जो जंगलात की कटाई, और जो हमारी जंगली हयात हैं, या उसके बाद जो समंदर में जितने भी फिशेस वगैरह रहती हैं, सबके ऊपर ही बहुत तरीके से जो है वो इफेक्ट करेगा। तो इसके ऊपर ही 2 प्रोजेक्ट्स हैं, और मोस्टली क्योंकि मेरा PhD एजुकेशन और रिसर्च में है, तो मोस्टली मेरी कोशिश ये होती है कि मैं लोकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोकल कम्युनिटीज़ के साथ हमें काम करने की ज़रूरत है, और इवन टीचर्स के साथ, क्योंकि टीचर्स ही अपने बच्चों को बता सकते हैं कि उन्होंने जो है एनवायरनमेंट के लिए क्या करना है, और हाउ टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। क्योंकि ये वाला जो हमारा रवैया है कि हम अपने घर से बाहर कूड़ा फेंक देते हैं, हम पानी ज़ाया कर रहे होते हैं, अपनी गाड़ियाँ और बच्चे नहा रहे होते हैं, और हमें कभी इस बात की रियलाइजेशन नहीं होती गर्मियों में स्पेशली कि ये जो एक हमारा जो साफ सुथरी बड़ी नेमत है और हम इसको किस तरह जी, आई हम लोग थिंक बार बार वाटर बॉटल यूज कर रहे हैं, जंक फूड यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमारे AC और ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं, ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को इंक्रीज कर रही हैं। तो ये छोटे छोटे जो एक्ट्स हैं, उसके बाद फिर हमारे पाकिस्तान में जंगली हयात के बारे में बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया जाता है कि यहाँ पे क्योंकि
इंसानों को जो है वो हकूक नहीं मिल रहे, तो हम जानवरों को क्यों हकूक दें, और जानवर के कोई हकूक नहीं है। और गर्मियों में परसों तरसों की बात है कि एक बिल्ला जो बड़ा बुरी तरह से हाँफ रहा था, वो हमारे घर में आया। मैंने उसको कूलर के नीचे बैठा हुआ था, मैंने उसे पानी दिया, मैंने उसके आगे चेयर रख दी, और ये हुआ इत्तेफाक से उस वक्त थोड़े बादल भी आ गए, हवा चली, वो मैंने उसको किसी बच्चे को हाथ नहीं लगाने दिया, इसको कुछ नहीं कहना, और वो आधे घंटे बाद चला गया। इसी तरह वो चिड़िया है, हमें अपने घर की छतों पे या अपने कमरों के बाहर पानी और थोड़ा सा कोई भी दाना या हमारा जो लेफ्ट ओवर फूड होता है वो हमें ज़रूर उन जानवरों के लिए छोड़ देना चाहिए। और अगर हमें कोई सांप या कोई भी ऐसी चीज़ आसपास नज़र आती है तो हमें से दूर हट जाना चाहिए, या रेस्क्यू फाउंड रेस्क्यू वालों को, ऑपरेशंस को फ़ोन करना चाहिए कि आप इसको जाकर उसको मारने की बजाय, क्योंकि वाइल्ड लाइफ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम, और ये हमारे छोटे छोटे अमल हैं जो हमारी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं, और हम बेहतर इंसान भी बन सकते हैं। जी, तो बस बहुत मेरी शुक्रिया ऑर्गेनाइजेशन भी आपको। इन्हीं चीज़ों पे काम करती है। जी, जी, बहुत शुक्रिया सादिया कि आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि छोटे-छोटे एक्ट करके हम एक अच्छे शहरी भी बन सकते हैं, उसके साथ-साथ हम अच्छे इंसान भी बन सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया सादिया कि आपने हमें जॉइन किया। इंशाल्लाह फिर आपको ओके, बुलाएँगे थैंक यू। एक और टॉपिक के साथ, और फिर बहुत अच्छी एक सेशन रहेगा जिसमें आप लोगों ने जैसे आज पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे जो जानना चाहते थे न्यूट्रिशन के बारे में और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में, तो आप लोगों को यकीनन जवाब मिल के होंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम और डिस्कस करेंगे और टॉपिक को इस तरह से देखते रहेगा। पीटीवी स्पोर्ट्स और लाइक भी करें, शेयर भी करें और देखते रहें, और अपना बहुत सा ख्याल ओके, रखें। थैंक यू। बाय ओके, बाय। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।